दरअसल चीन चाहता क्या है, उसका हिंदुस्तान के सैनिकों को मारने का मकसद क्या है, ऐसा करने से वो क्या हासिल करना चाहता है। क्या चीन ने ही नेपाल और भूटान को भारत के खिलाफ उकसाया है। पिछले कई महीनों से भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की वजह से भारतीयों में चीन के प्रति काफी गुस्सा है। भारतीय लोगों ने तो चीन के सामानों और मोबाइल फोन्स में मौजूद कई चाइनीज ऐप से दूरी बनानी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस से लड़ रहे भारत ने इस मुश्किल परिस्थिति में भी चीन को उसकी इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। एलएसी पर शहीद हुए जवानों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद होने वाले भारतीय जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। दरअसल चीन पिछले कई सालों से खुद के विस्तार में लगा हुआ है। चीन चाहता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने और वो इस काम में लगा भी है। चीन अपनी इस चाहत को 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत पूरा करना चाहता है, जबकि इसी परियोजना से जुड़े चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी की वजह से भारत उसका विरोध कर रहा है। गौरतलब है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है। पिछले साल जम्मू कश्मीर से भारत ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके चीन और पाकिस्तान की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये दोनों देश भारत से चिढ़े हुए हैं। भारत का बढ़ता वैश्विक कद भी चीन के लिए समस्या है। पिछले कुछ सालों में भारत का वैश्विक कद काफी बढ़ा है, जिसे चीन अपनी विस्तार में परेशानी के रूप में देख रहा है और यही वजह है कि दोनों देशों के संबंध खराब हो रहे हैं। दरअसल चीन की मंशा है कि वो पूरे एशिया में अपना वर्चस्व कायम करे। इसके लिए वो भारत को पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों के जरिए रोकने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में चीन बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को भी अपने पाले में कर ले। हालांकि कुछ भी हो, यह तनाव दोनों देशों के संबंधों को दोबारा से वापस पटरी पर लाने में समस्या पैदा करेगा। साथ ही चीन के खिलाफ भारतीयों में जो गुस्सा है, इससे उसके कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ेगा। कुछ लोगों का तो कहना है कि चीन भारत से युद्ध भी कर सकता है, लेकिन कई जानकारों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि चीन भारत से आमने सामने से युद्ध करेगा। दरअसल मौजूदा समय में चीन कोरोना वायरस के प्रसार के आरोपों में घिरा हुआ है। ऐसे में चीन के ऊपर पूरी दुनिया शक की निगाह से नजर गड़ाए हुए है। आज का भारत 1962 के भारत से काफी शक्तिशाली है। ऐसे में आमने सामने के युद्ध में शायद ही चीन भारत को हरा पाए, लेकिन मौजूदा समय बायोलॉजिकल और साइबर युद्ध का है। ऐसे में भारत को इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन सिर्फ मक्कारी कर सकता है, जंग नहीं। जंग करना चीन के लिए बहुत ही खतरनाक है। चीन जानता है कि अगर वो भारत से युद्ध करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का है। जो चीन जापान और ताइवान को गिदड़भग्गियां देता रहा और जो दक्षिण कोरिया और हांगकांग पर काबू नहीं कर सका, वो भला भारत पर हाथ डालने का दुस्साहस कैसे करेगा और क्यों करेगा। हमारी सभी दर्शकों से गुजारिश है कि वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि क्या भारत चीन के बीच युद्ध होने वाला है, और अगर युद्ध होता भी है तो इन दोनों देशों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा।